रुद्र प्रत्यक्षा को हर जगह तलाश रहा था कि तभी उसकी नजर एक जगह आकर रुकी, क्योंकि उसकी तलाश अब खत्म हो गई थी। तुम मेरी जान सच में ले लोगी? प्रत्यक्षा ठीक रुद्र के सामने खुद को सूखे पत्तों में छिपाए हुए ठंड से सिकुड़ी हुई लेटी हुई थी। रुद्र ने प्रत्यक्षा को देखते ही महसूस किया कि उसकी बेचैन धड़कनें अब शांत होने लगी थी। उसकी आंखों में अचानक ही आंसू आ गए थे। रुद्र ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए एक राहत की सांस ली और फिर प्रत्यक्षा के पास गया। सुनो तुम। रुद्र बोलते हुए रुक गया। उसने प्रत्यक्षा को ध्यान से देखा तो पाया कि प्रत्यक्षा ठंड से कांप रही थी और दर्द के कारण करा रही थी। उसकी आंखें बंद थी। प्रत्यक्षा के पैरों पर एक लंबा सा घाव लगा हुआ था और पैर से खून निकल रहा था। ये क्या हालत कर ली है तुमने अपनी? रुद्र प्रत्यक्षा के पास धीरे से बैठा, उसे अपनी नम आंखों से देखने लगा। प्रत्यक्षा की पलकों पर भी बारिश की हल्की बूंदें जमने लगी थी और उसके बर्फ से दिखने वाले गाल ठंड के कारण अब सुर्ख लाल से होने लगे थे। प्रत्यक्षा के होंठ ठंड में सूखने लगे थे। उसके काले लंबे बालों पर अब घास फूस और टूटे फूटे पत्ते चिपके हुए थे और साथ ही उन पर भी बूंदों ने अपना घर बना लिया था। रुद्र ने मन में ही सोचा, ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें सुरक्षित नहीं रख पाया, पर तुम्हारी कसम, तुम्हारे डर के हर एक कारण को मौत का सामना करना ही पड़ेगा। उस हर एक इंसान को मरना होगा जो तुम्हें दर्द देगा। अब रुद्र की धड़कनें प्रत्यक्षा को देखते ही एकदम से बढ़ने लगी थी। रुद्र को ऐसा महसूस होने लगा था कि कहीं उसकी धड़कनों के शोर से प्रत्यक्षा जाग न जाए, क्योंकि रुद्र को रात के उस सुनसान अंधेरे में अपनी ही धड़कनों की आवाज हद से ज्यादा सुनाई देने लगी थी। रुद्र प्रत्यक्षा के पास बैठा हुआ प्रत्यक्षा को निहारे जा रहा था और उसको देखते हुए खुद में ही सोचने लगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जितनी भी बार मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, मेरा खुद पर काबू क्यों खोने लगता है? रुद्र ने देखा कि प्रत्यक्षा के चेहरे पर बरसात की बूंदें बिखर रही थी, जिसके कारण उसके चेहरे से एक बरसात की बूंद लुढ़क कर उसके गालों से नीचे जाने लगी थी। रुद्र ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और प्रत्यक्षा के गालों से उस बहती हुई बूंद को हटाने लगा। रुद्र का हाथ लगते ही प्रत्यक्षा की आंखें खुल गई और किसी को अपने सामने देखते ही घबराहट के कारण अपनी आंखों को फैलाते हुए वो उठकर बैठ गई। मेरे पास मत आना। प्रत्यक्षा ने अपना बचाव करते हुए अपने चाकू को उठाया और रुद्र पर हमला कर दिया, लेकिन रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को पकड़ते हुए प्रत्यक्षा से कहा, मैं हूं, घबराओ मत। प्रत्यक्षा की सांसें अचानक से ही तेज हो गई थी। उसने रुद्र को अपने सामने देखते ही एकदम से चिल्लाते हुए कहा, तुमने इतनी देर क्यों की आने में? मैं डर गई थी, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी और तुम्हें वापस फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। प्रत्यक्षा रोने लगी थी। उसका गला भर आया था और उसके आंसू भी अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लोग मेरे लिए आए थे, सबको मेरी वजह से वो सब झेलना पड़ा। मैं समझ गई तुम मुझे दूर क्यों भेजना चाहते थे। मैं जाने को तैयार हूँ, वरना मेरे कारण सबको चोट पहुँचेगी। तुम मुझे शहर भेज दो, मैं नहीं चाहती कि तुम सबको कुछ भी हो। सुनो, तुम शांत हो जाओ। नहीं, तुम मुझे शहर भेज दो। मेरा परिवार वैसे भी मुझे नहीं चाहता, लेकिन जिस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सहारा दिया, मैं उन्हें अपनी वजह से मुसीबत में नहीं डाल सकती हूँ। रुद्र की आंखें नम थी, लेकिन प्रत्यक्षा बच्चों की तरह शिकायत करते हुए रोते ही जा रही थी। रुद्र ने प्रत्यक्षा का चाकू वाला हाथ पकड़ा हुआ था। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को अपनी तरफ खींचते हुए उसे धीरे से अपने गले लगाया और उसे शांत करते हुए कहने लगा, नहीं बच्चा नहीं, एकदम शांत हो जाओ। एक भी आंसू अब नहीं आना चाहिए। और तुम रो क्यों रही हो? अब तो मैं आ गया ना, अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा और ना कोई भी हमारे इस परिवार को हाथ लगा पाएगा। नहीं, तुम्हें नहीं पता है, उन्होंने बाबा पर हमला किया। मेरी वजह से बाबा घायल हुए, बड़े भैया घायल हुए, न जाने कितने लोग थे वहाँ पर। वो सिर्फ मेरी वजह से खतरे में आ गए, सिर्फ मेरी वजह से। मुझे वहाँ से भागना पड़ा, वरना वो लोग सबको मार देते। मैं डर गई थी। कार्तिक सही कहता था, मैं मनहूस हूँ। जहाँ जाती हूँ वहाँ लोगों की जिंदगी से खुशियाँ चली जाती हैं। ये सारी ही बातें सुनते हुए रुद्र ने बेहद प्यार से प्रत्यक्षा के सिर को सहलाते हुए उसे समझाया, ना, ऐसा नहीं है बच्चा। तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो।
तुम जब से आई हो तब से मेरी जिंदगी में खुशी आई है। पहले तो मैं बस जिंदा था और जिंदा लाश की तरह जी रहा था, लेकिन जब से तुम आई हो तब से मैंने जीना सीखा है। तुम तो मेरे लिए सबसे कीमती हो। रुद्र ने प्रत्यक्षा को खुद से अलग करते हुए उसके आंसुओं को पोंछा और उससे कहने लगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेज रहा। अब से तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगी, मेरी आंखों के सामने। और ये ख्याल निकाल दो अपने मन से कि तुम्हारी वजह से कुछ भी हो रहा है। इस घर में सब लोग इतने सक्षम हैं कि उनके घर की बहू को कोई भी बुरी नजर से ना देखे। रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथों से चाकू लेते हुए उससे कहा, बस अब से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मुझे दे दो। रुद्र ने प्रत्यक्षा के पैर को धीरे से अपने हाथ में लेते हुए उसके लगे घाव को देखने लगा। इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र को अपना हाथ दिखाते हुए उससे कहा, मेरे हाथ तो देखो। प्रत्यक्षा के हाथों में खून लगा हुआ था और उसके हाथ कांप रहे थे। ये खून मेरा नहीं है। आज मैंने किसी की जान ली। आज मैं खूनी बन गई। नहीं, आज तुम एक आसान शिकार से एक पंजे मारने वाली बन गई हो, जो अब खुद को बचाना जानती है। क्या? इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि बस फर्क इतना सा है कि तुम अभी भी बहुत छोटी सी बिल्ली हो, लेकिन अब तुम्हें शेरनी बनना है। मेरी शेरनी, जिसके नाम से भी लोग एक दिन कांपेंगे। उन्हें तुमसे भी डर लगना चाहिए। तुम्हें ऐसा बनना होगा। प्रत्यक्षा के आंसू बह रहे थे और रुद्र प्रत्यक्षा को बस देख ही रहा था। रुद्र ने प्रत्यक्षा की चोट को रुमाल से बांधते हुए उसके बहते हुए खून को रोक दिया और प्रत्यक्षा का हाथ अपने हाथ में थामते हुए उससे कहने लगा, तुमसे कुछ कहना है मुझे। शायद पहले कह देना चाहिए था, लेकिन नहीं कह पाया। लेकिन प्रत्यक्षा रुद्र की बात को बीच में ही काटते हुए कहने लगी, नहीं, तुम सही थे। मुझे जाना होगा यहाँ से। नहीं समझ रहे हो तुम कि मैं अंदर से कितना डर गई हूँ। देखते ही देखते बारिश तेज हो गई थी। दोनों ही बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। ऐसे में रुद्र ने प्रत्यक्षा को गोद में उठाते हुए उससे कहा, नहीं जा रही हो तुम कहीं भी, और ना ही अब मुझे तुम्हें कहीं भी भेजना है। प्रत्यक्षा ठंड में कांप रही थी। इस पर उसने अपने कांपते हुए होठों से कहा, मेरे पास रुकने की वजह नहीं रही अब, जबकि यहाँ से जाने की कई मुमकिन वजह हैं अब मेरे पास। रुद्र एक गहरी सांस लेते हुए प्रत्यक्षा के साथ एक घने पेड़ के नीचे गया और खुद उसी पेड़ का सहारा लेते हुए उसे गोद में लिए हुए ही वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। रुद्र ने प्रत्यक्षा को गोद में बैठाए हुए उसे अपनी बाहों में ले रखा था। सुनो, मुझे दूसरी तरफ बिठा दो। मेरे पैर में उतना भी दर्द नहीं है। प्रत्यक्षा ने रुद्र को देखते हुए रुद्र के पास से हटना चाहा, लेकिन रुद्र ने उसे जोर से अपनी बाहों में जकड़ते हुए उससे कहा, और अगर मैं तुम्हें रुकने की वजह दे दूं तो? प्रत्यक्षा ने बारिश में भीगते हुए ही माथा समेटकर अपने कांपते होठों से अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, रुकने की वजह? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। रुद्र ने प्रत्यक्षा के भीगते हुए बालों को उसके चेहरे से पीछे की ओर हटाते हुए उससे बेहद धीमे शब्दों में कहा, तुम्हारे इन कांपते होठों को शायद अभी सहारे की जरूरत है। प्रत्यक्षा खामोशी से रुद्र की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में देख रही थी। इस पर रुद्र ने भी प्रत्यक्षा की आंखों को देखते हुए ही अचानक ही उसके होठों को चूम लिया।